जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 14th एक्सपेरिमेंट जो कि है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये इन लैब मैनुअल्स का आखिरी एक्सपेरिमेंट है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट बेसिकली ये है कि आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको एज सच कंपाइल नहीं किया जाता। ठीक है, आप कोड लिखते हैं और जस्ट रन कर लेते हैं और वो चल जाता है। ठीक है, और ये जो है HTML के साथ मिलके काम करती है। ठीक है, मतलब HTML के अंदर आप उसको एम्बेड कर रहे होते हैं और वो वर्क कर जाती है। ठीक है, वो कहते हैं जब भी आपने HTML के अंदर इसको यूटिलाइज़ करना है तो इसको मेजर इस्तेमाल करने के लिए आप जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो स्क्रिप्ट टैग होता है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग डालते हैं और यहाँ पे सेंटर में कोई भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उसने लिमिटेशंस भी बताई हुई हैं जावास्क्रिप्ट की जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड वो कह रहा है जी कि जब भी आप ये स्क्रिप्ट का टैग डालें तो दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑल दो कि ये एट्रीब्यूट्स एज सच लिखे नहीं जाते उस तरह से। ठीक है, मतलब अगर आप ये जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दिया, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, ये ना अगर आप ना भी मेंशन करें तो ऐसा कोई इशू नहीं होता, आपका जावास्क्रिप्ट रन हो जाती है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये उसने एक स्निपेट दिया है कोड का और उसने यहाँ पे ये एग्जांपल लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की और उसमें वो हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग दे रहा है। ठीक है, वो कह रहा है जी कि ये फंक्शन हमने कॉल किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, जो कि क्या करता है स्ट्रिंग लिख देता है HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में भी ये डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था कि अभी जो आपके जो भी ब्राउज़र्स हैं उनके अंदर डेव टूल्स के अंदर कंसोल टैब के अंदर जाके आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वही कमांड लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। तो ये देखें हमने चलाई है तो ये जावास्क्रिप्ट की कमांड चल गई। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली आउटपुट भी आ गया। तो आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। मूव ऑन करते हैं हम। वो कहता है जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, दैट मीन्स कि अगर आप दो वेरिएबल्स बनाते हैं, एक टाइम और एक टाइम इन अपर केस, तो वो जावास्क्रिप्ट उनको अलग वे में डील करेगी। बाकी उसने कुछ डाटा टाइप्स का इंट्रो कराया है यहाँ पे आपको। कहता है जी कि नंबर, स्ट्रिंग, एरे और ऑब्जेक्ट, ये कुछ टाइप्स हैं जो जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको चेक भी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब ये देखें अगर हम इस लेंथ को रेफर करते हैं तो ये एक्चुअली 23 की वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप बाकी इसकी ये जो डाटा टाइप्स हैं ये भी आप चेक कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसने बिल्कुल बेसिक इंट्रो कराया जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस का। फंक्शन क्या होता है जी? ये ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो जैसे बाकी लैंग्वेजेस के अंदर फंक्शंस की फंक्शनैलिटी होती है, वही बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आपको फंक्शंस दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे हम एक कोई छोटा सा फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन सम, और मैं कहता हूँ जी ए बी, और मैं कहता हूँ जी रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब ये फंक्शन बन गया, हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सम का फंक्शन बन गया जो कि दो इंटीजर्स ले रहा है और उनको क्या कर रहा है, प्लस करके रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक इसी तरह आप फंक्शंस बनाते हैं और उनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं फिर बाद में। ठीक है, अच्छा जो मेजर चीज़ है जो हमने पढ़नी है और डिस्कस करनी है वो है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली जब भी आपका कोई पेज लोड होता है या उसके अंदर कोई भी चीज़ ट्रिगर होती है और उसके एंड रिजल्ट में कुछ और चीज़ हो, ठीक है, तो उसको आप इवेंट कह सकते हैं। व्हेन अ पेज लोड्स इट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। कहता है जी पेज का लोड होना भी एक इवेंट है, यूज़र का किसी बटन को क्लिक करना भी एक इवेंट है। ठीक है, किसी विंडो का क्लोज होना, किसी विंडो का रीज साइज होना, ये सारे क्या हैं जी? जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स हैं। और जावास्क्रिप्ट आपको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि आप इन इवेंट्स को एक्चुअली टारगेट कर सकते हैं कि ऑन क्लिक इवेंट जैसा कि ऑन सबमिट, तो डिफरेंट टाइप के ना इवेंट्स होते हैं जिसकी मदद से आप जावास्क्रिप्ट को उनके साथ लिंक करके तो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसा कि उसने ये एग्जांपल दी है ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, आप जिस भी एलिमेंट या टैग के साथ इसको बाइंड करेंगे, जब भी वो क्लिक होगा तो आपने जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा वो रन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको ये देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखें उसने क्या किया है, एक बटन बनाया और उस बटन पे उसने क्या किया जी कि जब भी वो बटन क्लिक हो, ऑन क्लिक यानी कि ऑन क्लिक बटन के क्लिक होने पे क्या ट्रिगर होगा, से हेलो का फंक्शन ट्रिगर होगा जावास्क्रिप्ट का, जो उसने यहाँ पे लिखा है। फंक्शन से हेलो और अलर्ट, ये एक पॉपअप बॉक्स के अंदर आपको अलर्ट हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट करके दे देगा, अलर्ट करवा देगा। हम इसको चेक भी कर लेते हैं। ये मैंने एक सैम्पल फाइल बनाई है। ठीक है जी, तो हम इसके अंदर कहते हैं जी कि
ये एक स्क्रिप्ट का टैग डाल लेते हैं हम, ठीक है, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन से हेलो, और हम कह देते हैं हेलो हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हम कोई भी डमी बटन बना देते हैं, हम कहते हैं जी बटन, उसका ऑन क्लिक हम सेट कर लेते हैं किस पे, से हेलो पे, ठीक है। द मैसेज, हम इसको कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखते हैं जी क्या ये एक्चुअली जीएस का कंटेंट ट्रिगर करता है या नहीं। तो देखें, इसको हमने क्लिक किया तो उसने एक्चुअली वो फंक्शन जो था से हेलो के नाम से वो कॉल किया, और उसके अंदर जो अलर्ट था यानी कि वो क्या करता है, पॉपअप बॉक्स के अंदर आपको आपका कंटेंट शो करवा देता है, ठीक है जी। तो इस तरह आप इवेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी बिल्कुल बेसिक फॉर्म है कि ऑन क्लिक जब भी होगा तो से हेलो कॉल हो जाएगा और उसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है या फंक्शनैलिटी है वो चल जाएगी, ठीक है। हम मूव ऑन करते हैं आगे। उसने एक और एग्जांपल दी है आपको यहाँ पे ऑन सबमिट, कि अगर आप कोई फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं और जैसे ही वो फॉर्म सबमिट हो, जैसा कि ये है, तो उस पे अगर आप फ्रंट एंड साइड से कोई जावास्क्रिप्ट की वैलिडेशन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह करके लगा सकते हैं, ठीक है। आपने कोई कंटेंट लेट सपोज लिखा, यूज़र नेम की लेंथ इतनी होनी चाहिए, पासवर्ड के अंदर इस तरह के कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। पासवर्ड की लेंथ वैलिडेट करना चाहते हैं तो इस टाइप की जो छोटी मोटी वैलिडेशन है वो आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि ये फ्रंट एंड साइड पे वैलिडेशन होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मेजर एक और चीज़ आती है वो आती है HTML डॉम। डॉम क्या होता है जी, कि आपका जो पूरा वेब पेज होता है उसको डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसी डॉम को JS यूज़ करके HTML को मैनिपुलेट भी कर सकती है, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, के आप किसी भी स्पेसिफिक HTML के एलिमेंट को उसकी ID के साथ सर्च कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं। टारगेट करने का क्या मतलब है वो हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह टैग नेम के साथ ढूंढ सकते हैं और इसी तरह क्लास नेम, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने कोई एलिमेंट ढूंढ लिया जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, टारगेट इन अ सेंस कि आप उसकी कोई प्रॉपर्टी बदलना चाहते हैं, कोई वैल्यू बदलना चाहते हैं, ठीक है, उस सेंस में हम कह रहे हैं कि टारगेट, ठीक है। तो ये डॉम की और भी उसने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, ठीक है। तो हम इनमें से ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। अच्छा जी, हम कहते हैं एक हेडिंग है H1, ठीक है। हम उसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हम इसको पहले डिस्प्ले भी करवा लेते हैं कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। इसको हम कट कर लेते हैं और हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हेलो वर्ल्ड आ गया हमारे पास। अभी हम करते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है। हम एक बटन दोबारा से बनाते हैं और हम करते हैं बटन ऑन क्लिक चेंज कंटेंट, ठीक है, चेंज द कंटेंट, ठीक है। और हम कहते हैं फंक्शन चेंज कंटेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने मैनुअल के अंदर देखा हो तो हम जो एलिमेंट्स हैं अपने HTML के एलिमेंट्स, जस्ट लाइक ये H1 है, इसको हम फाइंड आउट या टारगेट कैसे कर सकते हैं, इन मेथड्स की मदद से। या हम उसको कोई ID दे दें या टैग नेम के साथ भी कर सकते हैं या फिर क्लास नेम के साथ। तो हम ID दे देते हैं इसको, लेट सपोज मैं कहता हूँ जी ID है इसकी डाटा, ठीक है। तो आप देखिए, हम इसको यूटिलाइज करते हुए जावास्क्रिप्ट के जरिए इसका ये जो एक्चुअल कंटेंट है ये हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID इसकी क्या है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डाटा, ठीक है। अच्छा, जब हमने यहाँ पे लिख लिया, इससे तो हमने उस टारगेट टैग तक पहुँच गए, ठीक है। जब आप टारगेट टैग तक पहुँच जाते हैं तो उसके अंदर आप डिफरेंट तरह की ये चीज़ें कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप HTML चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट को कोई नई वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने जो इस एग्जांपल के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करना है वो ये है कि लेट्स सपोज हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए डॉम को यूज़ करते हुए इसका इनर HTML यानी कि ये कंटेंट कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, हमने ये जो लाइन लिखी यहाँ तक, वो हमें इस तक लेके गया है, यहाँ यहाँ तक H1 को उसने एक्सेस करवा दिया, ठीक है। आगे हमने उसकी वैल्यू अगर गेट करनी है ये वाली, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट इनर HTML, और अब हम यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे वो यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी,
ठीक है, तो हम क्या देते हैं, हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो यहाँ पे देखें जी हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं चेंज द कंटेंट। तो देखें जी कि डॉम को यूटिलाइज करते हुए और जावास्क्रिप्ट को यूटिलाइज करते हुए वाया इट्स इवेंट्स हमने क्या किया कि हमने कंटेंट ही चेंज कर दिया, मैनिपुलेट कर लिया, ठीक है। और कोड इसका बिल्कुल सिंपल सा है, इसको भी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने एक h1 का टैग बनाया, उसके अंदर हमने कुछ डाटा दे दिया, ठीक है। फिर हमने एक बटन बनाया जिसके अंदर हमने इवेंट यूज़ किया ऑन क्लिक का, कि जब भी ये बटन क्लिक हो तो क्या हो, चेंज कंटेंट वाला फंक्शन रन हो। तो हमने स्क्रिप्ट टैग ओपन किया, यानी कि जावास्क्रिप्ट अब हमने लिखनी शुरू की, और हमने एक फंक्शन बनाया चेंज कंटेंट, जो कि एक्चुअली उस ऑन क्लिक के इवेंट की वजह से ट्रिगर होगा। तो जब वो ट्रिगर होगा तो वो आएगा इस फंक्शन के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर। तो फिर हमने कहा था कि डॉम आपको जो है वो डिफरेंट वेज देता है एलिमेंट्स को एक्सेस करने के। तो हमने एक यूटिलाइज किया उनमें से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमने इसको आईडी यहाँ पे दी डाटा, उसी डाटा के जरिए हमने इस h1 को एक्सेस कर लिया, ठीक है। और फिर हमने कहा कि अगर आप उसके अंदर जो वैल्यू लिखी है उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूटिलाइज करते हैं डॉट इनर HTML, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी इसको वैल्यू दे दें, ठीक है। तो हमने वैल्यू दे दी हेलो जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो जैसे ही हमने फिर इस बटन को क्लिक किया तो हुआ क्या, ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर हो गया, उसने चेंज कंटेंट को कॉल किया और चेंज कंटेंट ने आके इनर एचटीएमएल कॉल करके एक्चुअल कंटेंट ही मैनिपुलेट कर दिया, बदल दिया, जिसका आउटपुट हमने यहाँ पे सामने देख लिया, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी पावरफुल है जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स और डॉम, और इसके जरिए आप बहुत सारी टाइप की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ख़त्म हो जाता है ये लैब, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं।